सबसे पहली चीज हम लोगों को याद रखनी है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल ऑलवेज बी जीरो। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंशिएशन सी एफ एक्स कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एफ एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। और अगर अकेला केवल कोई कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए हमको मिल जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आएगा। मैं आप लोगों को समझा देता हूं थोड़ा सा कि जीरो कैसे होगा, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, बाकी आप लोग इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिएगा y इज इक्वल टू सी में अगर कह दूं, आप लोगों को मैंने बता रखा है बच्चों कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हम लोग क्या बताएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा। इस फंक्शन को देखा हमने और किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचने की कोशिश की, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो हम लोग पाएंगे कि कहीं पर भी टेंजेंट हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा टेंजेंट तो पक्का उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन हम हमारे सामने बन करके आता है तो ऐसा हम लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो दोनों चीजों में, अच्छा अगर ऐसा आता है जैसे आप लोगों के सामने मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसा बता देता हूं, dy dx ऑफ x स्क्वायर, सपोज कीजिए हमारे साथ हम 2x जानते हैं, अभी बताऊंगा बच्चों इस बारे में हम बात करेंगे, 2x है। और अगर हम लोगों को बोला dy dx ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा, तो हम 2 को बाहर लिख सकते हैं और dy dx ऑफ x स्क्वायर कर लेंगे। dy dx ऑफ x स्क्वायर आप लोग जानते हैं 2x, तो 2 into 2x। इस तरीके से हम लोगों को ये कांस्टेंट से अगर फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रखी है तो उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आप लोगों को बताते चल रहा हूं और उसका मीनिंग बाद में आप लोगों को एंड में समझा दूंगा कि क्या मीनिंग है इन सभी का, ठीक है। तो सबसे पहले dy dx ऑफ x द पावर n, अगर इस स्वरूप में, इस रूप में कोई भी फंक्शन आप लोगों को मिलता है x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, अंडर रूट x, जैसे आपके मैंने x की पावर 1/2 जो बोला, या आपको क्यूब रूट में दे दिया जाए, इस तरीके की सिचुएशन कभी भी आप लोगों को मिलती है तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसका डिफरेंशिएशन हमेशा n into x द पावर n-1 ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव 11वीं क्लास में कर भी चुके हैं और चाहे तो इसको कर भी लेंगे हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हैं तो फटाक से ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप लोग समझिएगा, dy dx ऑफ x स्क्वायर आया, मान लीजिए सपोज कीजिए आपके सामने कि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, ये सबसे शुरुआती चीज है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए, सॉरी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ हमारे सामने, तो n की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, n इज इक्वल टू लिखा हुआ बच्चों 2, क्या हो जाएगा dy dx ऑफ x द पावर n आगे आ जाएगा और x की पावर n-1 यानी 2 into x की पावर 2-1 यानी 2x, जो अभी मैंने लिखा आप लोग इसको समझ गए होंगे कैसे, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों के सामने ऐसा लिखा हुआ होता बच्चों x की पावर 1/2, यानी एक्चुअल में ये लिखा हुआ है dy dx ऑफ रूट x, और ये याद भी रखना है आप लोगों को। तो x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा n 1/2 x की पावर 1/2 -1, मतलब 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 -1/2, जिसको लिखा जा सकता है बच्चों 2 into x की पावर 1/2 यानी 1/2। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को बहुत ज्यादा बार-बार करने के लिए मिलता है, तो ये चीज याद भी हो जाएगा 1/2 रूट x, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो x द पावर n कहीं पर भी मिलता है उसका डिफरेंशिएशन nx द पावर n-1 से करेंगे, ठीक है। मीनिंग मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए x स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ था, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, 2x आया, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2x, जितने भी टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं इस ग्राफ के ऊपर उन सभी के स्लोप्स को रिप्रेजेंट कर देगा अकेला ही, ठीक है। x की डिफरेंट वैल्यूज रखिए आप, मान लीजिए आपको x 2 पे टेंजेंट खींचना है तो वो उसका स्लोप बता देगा, 3 पे टेंजेंट खींचना है तो ये उसका स्लोप बता देगा, -2 पे खींचना है ये उसका स्लोप बता देगा। तो बच्चों ये जो डिफरेंशिएशन बना करके जो फंक्शन आता है वो एक्चुअल में हमारा सेट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स को बता सकता है अगर हम डिफरेंट वैल्यूज उसमें रखें, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करने लगे a द पावर x का, डिफरेंशिएशन ऑफ a द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा बच्चों होगा a द पावर x log e बेस पे a,
ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किया जा सकता है। अच्छा इसका प्रारूप देखते हैं हम लोग कैसा है, कुछ इस तरीके जैसे dy dx ऑफ 2 द पावर x, तो हम लोग क्या कहेंगे 2 की पावर x log e बेस पे 2, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर होता 3 की पावर x, तो क्या होता है 3 की पावर x log e बेस पे 3। इस तरीके से हम लोग dy dx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e द पावर x करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों हमारे सामने डिफरेंशिएशन ऑफ e द पावर x, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब एक a जो है वो कांस्टेंट हमने फिक्स्ड कांस्टेंट ले लिया है जिसका वैल्यू है 2 अप्रॉक्सीमेटली 2.71, ऐसी सिचुएशन में इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो e की पावर x ही हो जाएगा। जैसे आप लोग देख भी पा रहे होंगे, उसको देखिएगा कि भाई a की पावर x तो ये आ जाएगा e की पावर x, और log e बेस पे यहाँ पर जैसे a की जगह पे ये e आ जाएगा, और log सेम बेस पे सेम इनपुट अगर आती है तो वो चीज 1 हो जाती है, क्या हो जाएगा e की पावर x। ये बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों dy dx ऑफ log x। देखिए बच्चे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ कि log में अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग उसका 10 बेस मान करके चलते हैं, लेकिन कैलकुलस के अंदर में एनसीईआरटी में भी या बाकी बुक्स के अंदर भी कैलकुलस के अंदर में अगर आपका बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग इसका बेस मान करके चलते हैं e। जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए हैं कि ये चीज log e बेस पे x को हम लोग ln x लिख सकते हैं, ठीक है। ln x आपके सामने लिखा हुआ है या आपको log e बेस पे x लिख दिया जाए, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो बच्चों होगा 1/x dy dx ऑफ log e बेस पे x अगर आपके सामने मिल रहा है और नहीं भी लिखा हुआ है अगर कैलकुलस के अंदर में, तो हम e मान करके उसको चल रहे हैं, ठीक है, 1/x। अब dy dx ऑफ log a बेस पे x, अब देखिए ये अदर देन e है, ये जो a है, जैसे मैं ये कह रहा हूं आपसे कि डिफरेंशिएट करके बताइए log 2 बेस पे x को, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log 2 बेस पे x, तो 1/x नहीं होगा इसका, 1/x तो ln x का है, log e बेस पे x का है, इसका क्या होगा उस चीज को हम लोग देखते हैं और देखेंगे कहां से आया है। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो होगा 1/x log e बेस पे a। अब ये आया कहां से, उसको भी थोड़ा सा बहुत छोटा सा इसका प्रूफ है, आप लोग इसको देख लेंगे। log a बेस पे बच्चों देखिए आप लोगों ने लॉगरिथम्स में पढ़ा होगा बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम। अगर आपके मान लीजिए कोई फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लॉगरिथम में ऐसा log a बेस पे b इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, और हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हम इसका बेस चेंज कर दें, हम इसका बेस c कर दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम बेस चेंज करना चाह रहे हैं log c बेस पे b अपॉन log c बेस पे a। अब बेस चेंज होकर के इसका c हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका, क्योंकि मैं इसको तो नहीं जानता लेकिन e बेस पे इसका डिफरेंशिएशन जानता हूं, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका बेस चेंज कर सकते हैं, dy dx log e बेस पे x अपॉन log e बेस पे a। अब देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1/log e बेस पे तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसको तो बाहर निकाला जा सकता है डिफरेंशिएशन के, तो हम लोग क्या करेंगे 1/log e बेस पे a बाहर आ जाएगा और अपने को डिफरेंशिएशन करना है log e बेस पे x का, और इसका डिफरेंशिएशन तो जानते हैं भाई कितना आ जाएगा log e बेस पे a, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से हम लोगों को पता होना चाहिए, इसको हम लोग ऐसे करते हुए चलेंगे। फॉर्मूला तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो सभी आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक हम लोगों ने पढ़ा भी x द पावर n, e द पावर x, a द पावर x, log e बेस पे x, log a बेस पे x। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं, जो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसको भी हम लोग याद रखेंगे। वो क्या है, dy dx ऑफ sin x हमेशा होगा बच्चों cosine x, dy dx ऑफ cos x माइनस sin x, dy dx ऑफ tan x sec square x, dy dx of cot x minus cosec square x, dy dx of sec x, dy dx of sec x, sec x tan x, dy dx of cosec x minus cosec x cot x, और dy dx ऑफ हो गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये हम लोगों को याद रखने हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है। हालांकि 11th क्लास में फिजिक्स में हम लोगों ने याद कर लिए होंगे, ठीक है।
अब इनमें से किसी एक की हम लोग वजह देख लेते हैं कि हाँ भाई ये सब बात है, झूठ नहीं है ये कोई सर इनमें से, तो हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी एक को प्रूव कर लेते हैं। कोई भी एक हम लोग प्रूव कर लेते हैं, रैंडम सिलेक्शन हम लोग ले लेते हैं, tan x कर ले लेते हैं, ठीक है। तो tan x को हम लोग प्रूव करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज एक्चुअली sec स्क्वायर x, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने देखा फंक्शन क्या है, fx, fx है tan x। अब आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में अगर आपको f डैश x जानना है तो उसमें किसकी चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है, आपको लिमिट्स आना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx प्लस h, fx प्लस h की जरूरत पड़ेगी, fx की जरूरत पड़ेगी और h, ठीक है। तो fx प्लस h क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f, देखिए fx ये दिया हुआ है, fx प्लस h जो है वो क्या हो जाएगा, tan x प्लस h। तो fx प्लस h की जगह पे हम लोग लिख देंगे tan x प्लस h माइनस tan x और अपॉन h, क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके सामने ये चीज आ गई। हम लोगों ने सोचा क्या किया जा सकता है, वो जो बेसिक चीज मैंने आपको बताई है लिमिट्स के अंदर में कि आपका जो टास्क है वो किसी भी तरीके से आप लोगों को जो डिनोमिनेटर जो जीरो हो रहा है, जिस फैक्टर की वजह से वो जीरो हो रहा है उसको एलिमिनेट करना, मतलब h को खत्म करना। अब इस h को खत्म करने के दो तरीके हैं अपने पास में, या तो हम लोग इसको जो है tan h अपॉन h की फॉर्म में बनाएं, या तो हम लोग इसको sin की फॉर्म में कन्वर्ट, sin x अपॉन h जैसा आप जानते हैं तो sin h अपॉन h की फॉर्म में बनाएं। तो ऐसे से हम लोगों को यहाँ से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जैसा हमने सीखा है सिंपलीफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में कि अगर कुछ चीज भी नजर ना आए आप लोगों को तो क्या करते हैं, सब कुछ sin और cos में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं इनको कन्वर्ट, क्या पता कोई रास्ता निकल जाए। तो हमने tan x प्लस h को लिख लिया sin x प्लस h अपॉन cosine x प्लस h और माइनस sin x cos x और अपॉन h, ठीक है। अब इसको देखिए क्या किया जा सकता है, एलसीएम लिया जा सकता है इसको, cos x प्लस h, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखना है। वैसे ज्यादातर सभी बुक्स में लिखा हुआ, ज्यादातर क्या सभी में लिखा हुआ है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एलसीएम ले रहे हैं cos x प्लस h, cos x और ये हो जाएगा बच्चों sin x प्लस h इंटू cos x माइनस cosine x प्लस h इंटू sin x, ठीक है। और पूरे के अपॉन में h लिखा हुआ है क्योंकि आप जानते हैं सिंपल अलजेब्रा से यहां पर आ जाएगा, ऊपर आने के ऊपर मल्टीप्लाई और बीच वालों के दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखिए ये चीज जो क्या लिखी हुई है, मान लीजिए ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है a और ये b, तो क्या लिखा sin a cos b माइनस cos a sin b, जो कि आइडेंटिटी है sin a माइनस b की। तो हम इसकी जगह पर रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x प्लस h माइनस x a माइनस b, ठीक है, h cos x प्लस h cos x, ये वाली चीज आ जाएगी बच्चों sin h। अब ये जो चीज लिखी हुई है देखिए sin h, अब इस h का हो गया कल्याण, हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं sin h अपॉन h को, और दो पार्ट्स में अलग अलग लिमिट कर देंगे क्योंकि हम लोगों को तो h एलिमिनेट करना था साहब, तो हम लोगों ने कर दिया sin h अपॉन h को अलग लिमिट किया तो 1 और इसको अलग लिमिट कर रहे हैं बच्चों h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो cos x into cos x यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर x, यानी क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x। तो सिंपल बन करके आ रहा है, हम लोग अगर tan x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ही आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे जितने भी ये चीज है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या डिफरेंशिएशन होते हैं, हालांकि बाद में है लेकिन फॉर्मूला मैं भी आप लोगों को दिखवा दे रहा हूं, इनको भी याद रखेंगे हम लोग क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ही चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x बराबर होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x 1 अपॉन मॉड्यूलस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ये फॉर्मूला भी हम लोगों को याद रखने हैं कि इनका डिफरेंशिएशन कैसे आता है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल, ये भी हम लोग वैसे कर सकते हैं जैसा भी हम उसको चाहें, या दूसरे तरीके से हम लोग इसको चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। चलिए अभी इसको जो है यहीं पर, क्योंकि ये पूरा टॉपिक अलग हम लोगों को पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब हम लोग इनका प्रूव करेंगे, साथ में करेंगे तो थोड़ा सा इसको ज्यादा बेहतरी से हम लोग उस टाइम पे समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा हल्का हल्का सा जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करना शुरू करें। तो देखिए मैंने जो चीजें बताई हैं उन चीजों का आप लोग इस्तेमाल करते चलें। जैसे मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस की हेल्प से, एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या क्या होगा, किस किस फंक्शन में क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो मान लीजिए आप लोगों को fx दिया हुआ है x की पावर 3/2 और मैंने बिल्कुल सिंपल आप लोगों को y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, और हम लोगों को मैं हर बार y इज इक्वल टू लिखते चलूंगा, तो बार बार y नहीं लिखूंगा। तो हम लोगों को dy/dx अगर पता करना है तो क्या होगा बच्चों, आप लोग जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन n(x दी पावर n-1) यानी 3/2 x की पावर 3/2 -1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। देखिए क्या आ जाएगा 3/2 और इसको क्या लिखा जाएगा x की पावर 1/2। क्लियर एकदम। तो ये सिंगल फंक्शन बिल्कुल एकदम बन करके आ रहा है। दूसरी तरफ मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ होता है x² + sin x, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करना हमें dy/dx। तो जो चीज मैंने बताई है हम लोग इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या होगा dy/dx of x² + dy/dx of sin x। तो dy/dx of x² क्या हो जाएगा 2x, है कि नहीं भाई, 2 और उसकी पावर एक कम, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos x, ठीक है। ऐसा बन करके आए। ये सपोज कीजिए आपको ऐसा दिया हुआ हो, तो बिल्कुल सिंपल सवालों से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, x * sin x। अगर ये चीज दी होती तो क्या करते, तो क्या किया जाता, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने लिखी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्या है प्रोडक्ट रूल, पहले को ऐसे रखा, पहला कोई सा भी हो सकता है, इसमें sin x या x, ठीक है, इसको ऐसे रखा, sin x का डिफरेंशिएशन आप लिखना चाहें लिखें, पहले शुरुआत में लिखने की आदत डालें, फिर आपको जल्दी से ही अपने आप ऐसे ही करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx of x, तो cos x का सॉरी sin x का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sin x और x का डिफरेंशिएशन, देखिए x की पावर क्या लिखी हुई है 1, x की पावर 1 आ गया आया 1 * 1 - 1 1 * x the power 0। अरे x the power 0 तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है बच्चों 1, x cos x + sin x। तो इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। अब मान लीजिए हम लोगों को क्वेश्चन रूल का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए उसका भी। आप लोगों को दिया हुआ है e the power x y is equal to e the power x अपॉन 1 + x², अगर ऐसा लिखा हुआ है और हम लोगों को बोल दिया जाए फाइंड dy/dx, तो हम लोगों को लिखा हुआ है हमारे सामने कैसा कि भैया fx/gx के फॉर्म में लिखा हुआ। हालांकि मैं इसको चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं e the power x * 1 + x की स्क्वायर की होल पावर -1, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए कि मल्टीप्लिकेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ डिवीजन, या डिवीजन इज अनदर फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, जैसे मतलब अपॉन में लिखी हुई चीज है कोई, तो उसकी पावर हम -1 करके उसको लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्वोशिएंट रूल के भी कुछ चीजें कुछ क्वेश्चंस करनी चाहिए, ताकि हम लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको क्वोशिएंट रूल में कि dy/dx करना है, हम लोगों को क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, e the power x का डिफरेंशिएशन, e the power x आप लोगों को सिखाया मैंने, डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों, ये बात जो dy/dx से आप लोग लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अब ऊपर वाले को एज इट इज रखा और 1 + x² का डिफरेंशिएशन, उसको बताता हूं आप लोगों को लिख करके, 1 + x² का, तो 1 + x² का तो अलग अलग हम लोगों को करना पड़ेगा। पहले 1 का करेंगे, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0, और प्लस x² का 2x, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। 1 + x² into e the power x और यहाँ आ जाएगा बच्चों 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, e the power x कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा e the power x 1 + x² - 2x और अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। अच्छा, ये चीज आपके सामने कुछ लिख रहा होगा, जैसा फॉर्मूला जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है 1, x² लिखा हुआ है -2x, यानी a² + b² - 2ab लिखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e the power x 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x का
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वोशिएंट रूल तक की चीजें हम लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग को कोई समस्या नहीं आती है। ऐसा अगर सवाल हम लोग को मिलते हैं, डायरेक्ट पेरेंट फंक्शंस अगर मिलते हुए चले जाते हैं, ठीक है।